जैन साथियों स्वागत जैन साथियों स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, सवालों की इस कड़ी में डेली के अपन ने बात करी थी कि रोज के 2-3 प्रश्न लेकर आऊंगा और एक प्रश्न आपको करने के लिए दूंगा साथियों। तो अपन बात करेंगे कि परीक्षा में अटेंड किस प्रकार से करना है। प्रश्न एक प्रश्न को पकड़ते हैं अपन, उसका निचोड़ ढूंढने की कोशिश करते हैं। मात्र 5 मिनट की क्लास होती है साथियों ये, लेकिन इस 5 मिनट में आपको प्रश्न करने का तरीका बताया जाता है कि यदि आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप उस उत्तर तक कैसे पहुंचे उसके, चाहे अपन को क्रॉस मेथड अपनाना पड़े, चाहे अपन 2 से 3 बार पढ़ना पड़े, लेकिन अपन कोशिश करेंगे कि उसके सही उत्तर तक पहुंचा जा सके साथियों। तो साथियों पहला सवाल है किशोर अवस्था। साथियों ध्यान देना, कौन सी अवस्था? किशोर अवस्था में समीक्षात्मक सोच। कौन सी सोच? समीक्षात्मक सोच के विकास करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। साथियों 3 अंडरलाइन करे मैंने। किशोर अवस्था की बात हो रही है, समीक्षात्मक सोच की बात हो रही है, उसके विकास करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है यानी बाकी 3 सही है, एक सही नहीं है, ये ध्यान रखना अपन को। नहीं है को खास तौर पे ध्यान रखना साथियों। बनती कोशिश तो अंडरलाइन रहेगी वहां पे, अगर नहीं रहती है तो पेपर में आपको क्या करना है, नहीं है पे गोला लगा लेना साथियों। भावनाओं के बजाय तर्क संगत तरीके से तर्क दे। समीक्षात्मक मतलब क्या हो गया? सोचने समझने की जो शक्ति है उसका विकास करने के लिए कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है साथियों। भावनाओं के बजाय तर्क संगत तरीके से तर्क दे। तर्क संगत मतलब होता है एक तर्क शक्ति होती है ना जो ऑथेंटिक होती है कि 2 के बाद 4 आता है तो 4 के बाद 6 आता है तो 6 के बाद अब 8 ही आएगा, क्योंकि पुराने बात करें पहले के तो 2-2 का अंतर है तो आगे भी, तो वो तर्क शक्ति से होती है साथियों। तो ये क्या है? पॉजिटिव उत्तर है तो अपन ने लिख दिया यहाँ पॉजिटिव उत्तर। देखो लिखना नहीं है आपको, वहां एक बार समझने के लिए है। न केवल क्या हुआ को पूछे बल्कि कैसे और क्यों हुआ भी पूछे। आप छात्रों से केवल ये नहीं पूछे कि क्या हुआ, आप ये पूछे कैसे हुआ और क्यों हुआ, ये भी पूछना साथियों को। छात्र आपसे कोई छात्र ने आया, सर इसने मेरी एक का पेंसिल तोड़ दी क्या करें, तो आपको ये नहीं पूछना कि क्या हुआ, आपको ये पूछना क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके तहत तक जाना है। तो ये तो पॉजिटिव उत्तर निकल रहा है साथियों। ये तो है नहीं कि अपन ऊपर ऊपर से निकल के जा रहे हैं। समस्या पर समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे। व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे। व्याख्यान विधि का मैंने पढ़ा, मैं अगर मान के चलो ये अभी जैसे चिंतन का चैप्टर मैंने कल करवाया था कि मैं चिंतन पढ़े जा रहा हूं, धनाधन ये चिंतन होता है, ये चिंतन होता है, ऐसा होता है, तो उसमें साथियों नेगेटिव पॉइंट निकलता है कि छात्र सक्रिय नहीं है, छात्र सक्रिय नहीं है। व्याख्यान विधि में छात्र सक्रिय नहीं होंगे, ये एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। तो यहाँ पर ये क्या निकलता है साथियों? नेगेटिव अर्थ निकलता है इसका। व्याख्यान विधि की वजह से इसका क्या अर्थ होगा? नेगेटिव अर्थ हो जाएगा। एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों की तुलना और सबसे अच्छे उत्तर का निर्णय लेना। यहाँ पे क्या हो रहा है? पॉजिटिव निकल रहा है कि आप अलग अलग उत्तरों की तुलना कर रहे हैं और अच्छे उत्तर का निर्णय ले रहे हैं, ये पॉजिटिव। तो इसने पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, सही नहीं है। फिर अपन चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। बालक समाज के बारे में कम दुखी होता है। बालक किसके बारे में साथियों? समाज के बारे में कम दुखी होता है, जबकि किशोरों में विकसित हो जाती है। क्या विकसित हो जाती है? बालक है समाज के बारे में कम दुखी है, जो बाल्यावस्था में बालक समाज से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो कम दुखी है साथियों। लेकिन किशोरों में क्या विकसित हो जाती है साथियों? संवेगात्मक सचेतना हाँ हो जाती है साथियों, सामुदायिक भावना हाँ हो जाती है, पारिवारिक सोच हो जाती है, सामाजिक संचेतना हो जाती है। अब सर सभी होगी तो अब उत्तर कौन सा देंगे? अब उत्तर में एक हिंट छुपा है साथियों, उत्तर आपके प्रश्न में एक हिंट छुपा है। प्रश्न में हिंट छुपा है समाज। बालक समाज के बारे में कम दुखी होता है। क्या होता है? कम दुखी होता है, क्योंकि उसे उतना समाज के बारे में नॉलेज नहीं होता है। लेकिन किशोरों में क्या हो जाती है साथियों? सामाजिक सचेतना विकसित हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? वो समाज को लेकर के दुखी होता है। अब यहाँ पे आप कहोगे सर ये तो चारों सही थे, ये कैसा क्यों हुआ? क्योंकि हिंट दे रखा समाज। साथियों ध्यान देना, समाज के बारे में सवाल है, समाज से रिलेटेड आपसे पूछ रखा है, तो अपन क्या करेंगे? समाज से रिलेटेड ही वापस जवाब देंगे। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? सामाजिक सचेतना का साथियों। अब है किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास हेतु अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए साथियों? इसका जवाब आपको कमेंट करना साथियों। आपको पढ़ना सहयोगात्मक, अनुशासित, प्रभुत्वपूर्ण या कठोर होना चाहिए। टीचर अगर किशोर अवस्था में संवेग को विकसित करने के लिए टीचर क्या होना चाहिए? कठोर होना चाहिए क्या? प्रभुत्वपूर्ण होना चाहिए था क्या? अनुशासित होना चाहिए क्या? या फिर सहयोगात्मक होना चाहिए? साथियों इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। और अगर इसी प्रश्नों के, ऐसे प्रश्नों के आपको चाहिए कि सर और करवाते जाओ डेली के 2-3 वीडियो लेकर के आओ छोटे छोटे प्रश्नों के, तो अपन यहाँ क्या करते हैं? प्रश्नों को पूरा विश्लेषण करते हैं, टुकड़े करते हैं, उसके बाद में वही उत्तर क्यों हुआ उसके ऊपर बात करते हैं साथियों।
तो साथियों अगर क्लास से पसंद आ रही है तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना और इसका उत्तर जवाब जरूर दे देना साथियों, और आगे भी शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में जिनको दिक्कत होती है कि सर मुझे पढ़ा हुआ पूरा है लेकिन याद सब कुछ है लेकिन प्रश्न करते समय गलत होता है साथियों। तो ऐसी क्लासें देखनी चाहिए जहां पर आपको बताया जाए कि किस प्रकार से सही उत्तर की तरफ अपन को पहुंचना है साथियों। तो अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें इस चैनल को। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।